क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल का राजा कौन है? ना सबसे ताकतवर हाथी, ना सबसे तेज चीता, ना सबसे ऊंचा जिराफ। राजा है शेर। लेकिन क्यों? उसके पास ना सबसे ज्यादा ताकत है, ना सबसे ज्यादा स्पीड। फिर भी पूरी दुनिया उसे किंग ऑफ द जंगल कहती है। आज की ये कहानी सिर्फ शेर की नहीं है, ये कहानी आपकी है। हां, आपकी। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक शेर छुपा हुआ है। बस फर्क इतना है, कोई उसे जगाता है और कोई उसे हमेशा सुलाए रखता है। चैप्टर 1, एटीट्यूड ही असली ताकत है। जंगल में जब शेर चलता है तो सिर्फ आवाज नहीं गूंजती, पूरा माहौल बदल जाता है। हाथी अपनी भारी ताकत के बावजूद रास्ता छोड़ देता है। भैंसे झुंड में रहकर भी छिपने लगते हैं और छोटे जानवर तो दूर से ही भाग जाते हैं। सोचिए, क्यों? क्या शेर सबसे बड़ा है? नहीं। क्या वो सबसे ताकतवर है? भी नहीं। हाथी का वजन शेर से 10 गुना ज्यादा होता है। भैंस के सींग और झुंड की ताकत कहीं ज्यादा है। लेकिन फिर भी जंगल का राजा कौन कहलाता है? क्योंकि शेर का एटीट्यूड बाकी सबको बदल देता है। दोस्तों, जिंदगी में भी यही सच्चाई है। यहां डिग्री काम आएगी, बैकग्राउंड काम आएगा, हालात मदद करेंगे, लेकिन अंतिम फैसला आपका माइंडसेट करता है। जिसने खुद को अंदर से हारा हुआ मान लिया, उसे कोई डिग्री, कोई नौकरी, कोई सपोर्ट बचा नहीं सकता। लेकिन जिसने खुद को विजेता मान लिया, उसके लिए रास्ते खुद बनने लगते हैं। यही फर्क है हारने वाले और जीतने वाले में। सोचिए, कितने लोग थे जो गरीबी से निकले और दुनिया बदल गए। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं थे, मोमबत्तियों की रोशनी में पढ़े, लेकिन आज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हालात नहीं, माइंडसेट चुना। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि आप जंगल के शेर बनो। लोग आपकी ताकत से नहीं, आपके एटीट्यूड से पहचाने। याद रखो, ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत सोच में होती है। स्टिननेस, चैप्टर 2, फियरलेस माइंडसेट। शेर भी डरता है, हां, यह सच है। जंगल का राजा भी हर पल सतर्क रहता है। लेकिन फर्क यह है कि वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो डर को सिग्नल मानता है, स्टॉप साइन नहीं। यही फर्क उसे बाकी जानवरों से अलग करता है और यही फर्क उसे राजा बनाता है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार मौके सामने आए, लेकिन आपने कदम पीछे खींच लिए। कभी सोचा लोग हंसेंगे, कभी सोचा अगर असफल हो गया तो, और फिर वो मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। सच ये है कि डर वहीं छुपा होता है जहां आपकी असली ग्रोथ छिपी होती है। अगर आप उस डर की दीवार तोड़ दो, तो सामने वही मौका खड़ा मिलेगा जो आपको आगे ले जाएगा। आइडिया याद रखिए, हर इंसान डरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और आम लोग डर के कारण रुक जाते हैं। थॉमस एडिसन को ही लीजिए, हजारों बार बल्ब बनाने में असफल हुए। लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। अगर वो डर के कारण रुक जाते तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। अब खुद से पूछिए, क्या आपका डर वाकई इतना बड़ा है, या आपने उसे अपने दिमाग में बढ़ा चढ़ाकर बना लिया है? याद रखो, डर असली नहीं है। डर सिर्फ एक कहानी है जो आपका दिमाग आपको सुनाता है, और जिस दिन आपने उस कहानी को तोड़ दिया, आपकी असली कहानी शुरू होगी। तो अगली बार जब डर महसूस हो, उसे इशारा समझना, क्योंकि जहां डर है वहीं आपकी ग्रोथ है,
और वहीं आपका असली राज छुपा है। शेर अकेला चलता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो अपनी प्राइड को लीड करता है। यानी एक सच्चा लीडर अकेले खड़ा रह सकता है, लेकिन जब उसके लोग उसे पुकारें तो वो सबसे आगे बढ़कर रास्ता दिखाता है। लीडर होना मतलब सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपनी टीम और अपने दोस्तों की जिम्मेदारी उठाना। ये समझना कि आपकी मेहनत और आपके फैसले किसी और की जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखो, भीड़ में गुमनाम रहना आसान है, भीड़ के पीछे छिप जाना आसान है, लेकिन भीड़ को दिशा देना, मुश्किल घड़ी में निर्णय लेना और लोगों को हार से निकालकर जीत की तरफ ले जाना, यही है असली लीडरशिप। इतिहास गवाह है, महात्मा गांधी ने अकेले सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना। शुरुआत में बहुतों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो गया, क्योंकि सच्चा लीडर वही होता है जो दूसरों को अपने विजन पर विश्वास दिला सके। खेलों की दुनिया में देखो, महेंद्र सिंह धोनी को लोग कैप्टन कूल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बाकी खिलाड़ी दबाव में टूट जाते थे तो धोनी शांत रहते थे और उस शांति से पूरी टीम को भरोसा मिलता था। यही है लीडरशिप, जब आपका आत्मविश्वास आपकी टीम का आत्मविश्वास बन जाए। बिजनेस की दुनिया में देखो, स्टीव जॉब्स ने कहा था, लीडर और फॉलोअर के बीच का फर्क इनोवेशन है। उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसने पूरी दुनिया का सोचने का तरीका बदल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भीड़ जैसा सोचना बंद किया और एक नया रास्ता चुना। दोस्तों, लीडरशिप सिर्फ हुकूमत नहीं है, ये जिम्मेदारी है। वो इंसान जो सबको साथ लेकर चले, जो गिरने पर हाथ थाम ले और जीतने पर श्रेय बांट ले, वही असली शेर है। याद रखो, लीडर कभी अकेले नहीं जीतता, वो पूरी टीम को जिताता है और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो अगर तुम भी जिंदगी में लीडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर काम करो, डर को ताकत में बदलो, गलतियों से सीखो और जब लोग दिशा ढूंढ रहे हो तो तुम वो इंसान बनो जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके, क्योंकि असली शेर वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी प्राइड के लिए लड़ता है। चैप्टर 4, लीडरशिप। शेर अकेला चलता है, पर जब जरूरत आती है तो वो सिर्फ आगे नहीं चलता, वो अपनी पूरी प्राइड को सवारी देता है। लीडर होना सिर्फ सबसे आगे खड़ा होना नहीं होता। लीडर वो होता है जो जोखिम उठाने से नहीं डरता, पर सबसे अहम, वो जो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालता। सोचो, एक कठिन मोड़ आए और रास्ता गलत दिखे, भीड़ रुक जाती है, बहस होती है, डर फैलता है। एक ने संकेत दिया, एक ने कदम बढ़ाया और बाकी सब ने साथ दिया। बस वही इंसान असली शेर है। लीडर वही जो गिरने पर हाथ थामे, गलती पर सीख दे, जीत में खुद को छोटा करे और टीम को बड़ा करे। महात्मा गांधी अकेले एक नियम नहीं मानकर लोगों के बीच जोड़ा। शांत तरीके से जो राह दिखाई, उसने लाखों लोगों को आगे चलना सिखाया। MS धोनी मैदान में शांत, जोखिम समझकर निर्णय लेते हैं, मुश्किल पलों में टीम को भरोसा दिलाते हैं और जीतते हैं। कल्याणदायी या स्थानीय समाज सेवक छोटे कदम से बड़ी समस्या सुलझा देता है। यही दिखाता है कि लीडरशिप हमेशा हाई प्रोफाइल नहीं होती। रतन टाटा, फैसले जो लंबे समय तक कंपनी और समुदाय के लिए सही रहे। सफल लीडर सोचता है कि उसका फैसला कई लोगों की जिंदगी बना या बिगाड़ सकता है। इन कहानियों की एक सीख है, लीडर बनना किसी टैग का सवाल नहीं, ये रोज रोज के छोटे कदमों से बनता है। हर बार जब आप किसी की मदद करते हो, किसी को हौसला देते हो या कठिन वक्त में जिम्मेदारी लेते हो, आप लीडर बनते जा रहे हो। याद रखो, भीड़ में गुमनाम रहना आसान है, पर जो आगे बढ़कर रास्ता दिखाता है वो ही असली शेर कहलाता है। कभी कभी लीडर का काम दिखाई नहीं देता, पर उसका असर सालों रहता है। अगर तुम सच में लीडर बनना चाहते हो तो सुनना सीखो, लोगों की बात सुनो,
छोटे वादे निभाओ, छोटे काम में भरोसा पैदा होता है और अपनी जीत को बांटो। शोहरत नहीं, साझा सफलता जरूरी, क्योंकि आखिर में लीडर अकेले नहीं जीतता, वो पूरी टीम को जिताता है और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। क्योंकि आखिर में लीडर अकेले नहीं जीतता, वो पूरी टीम को जिताता है और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। जंगल बदलता है, मौसम बदलता है, लेकिन शेर हमेशा एडजस्ट करता है। यही वजह है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, वो हमेशा राजा बना रहता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप बदलने के लिए तैयार नहीं, तो वक्त आपको पीछे छोड़ देगा, क्योंकि दुनिया सिर्फ उसी की सुनती है जो खुद को हर परिस्थिति में ढाल लेता है। हर सेटबैक, हर फेलियर असल में छुपा हुआ एक तोहफा है। वो आपको आपके अगले बेटर वर्जन की तरफ धकेल रहा है। सोचिए थॉमस एडिसन को, जिन्होंने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता झेली, लेकिन उन्होंने हर फेलियर को सबक बनाया। अगर वो बीच में रुक जाते तो आज हमारी दुनिया अंधेरे में होती। डिसिप्लिन और धैर्य ने ही उन्हें इतिहास में अमर किया। माइकल जॉर्डन, दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी, उन्हें स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया था। बहुत से लोग हार मान लेते, लेकिन जॉर्डन ने इस सेटबैक को फ्यूल बनाया। उन्होंने रोज घंटों प्रैक्टिस की, डिसिप्लिन को अपनी ताकत बनाया और नतीजा, दुनिया ने उन्हें बास्केटबॉल का किंग कहा। हमारे आसपास भी ऐसे उदाहरण हैं। वो स्टूडेंट जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, भले ही बाकी लोग मजे कर रहे हों, वही एक दिन सबसे बड़ी एग्जाम क्लियर करता है। वो जॉब सीकर जो रोज मेहनत से स्किल्स सीखता है, वही सही समय आने पर इंटरव्यू में चमकता है। वो इंसान जो रोज हेल्थ का ख्याल रखता है, वही सालों बाद स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे खुश नजर आता है। याद रखो, डिसिप्लिन और पेशेंस सक्सेस की असली करेंसी है। आप रोज मेहनत करते रहो, चाहे आज रिजल्ट न मिले, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो आपकी कंसिस्टेंसी की दहाड़ इतनी गूंजेगी कि दुनिया सुनने पर मजबूर होगी। दहाड़ तब गूंजती है जब इंसान खुद पर यकीन करता है, जब वो कहता है हाँ मैं कर सकता हूं, और सिर्फ कहता नहीं बल्कि करके दिखाता है। इसलिए अपनी दहाड़ को कभी दबाना मत, क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो दुनिया आपको हल्के में ले लेती है। लेकिन जब आप अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने जज्बे से दहाड़ते हो तो हालात बदल जाते हैं। एक दहाड़ आपके डर को तोड़ सकती है, एक दहाड़ आपके सपनों को हकीकत बना सकती है, एक दहाड़ दुनिया को ये याद दिला सकती है कि आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि उस भीड़ का लीडर हो। तो उठो, अपनी दहाड़ को पहचानो, अपनी यूनिकनेस को अपनाओ, क्योंकि जब आप गरजोगे तो सिर्फ आप नहीं बदलोगे बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल दोगे। याद रखो, जंगल का असली राजा वही है जिसकी दहाड़ सबसे ऊंची और सबसे सच्ची हो, और जिंदगी का असली विजेता वही है जिसकी आवाज उसके सपनों को हकीकत में बदल दे। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी दहाड़ दुनिया को सुनाने के लिए तैयार हैं, या फिर भीड़ में गुमनाम रहकर एक डरपोक हिरण की तरह जीना चाहते हैं? याद रखो, आपके अंदर भी वही शेर है जो हालात से डरता नहीं बल्कि हालात को बदल देता है। आज अगर इस वीडियो ने आपके दिल में वो चिंगारी जलाई है तो उसे बुझने मत दो। कमेंट में लिखो आई एम द लायन और अपने इरादों को दुनिया के सामने घोषित करो।
क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप सिर्फ बोलते नहीं, आप अपने दिमाग को यकीन दिलाते हो कि आप वाकई शेर हो। अगर ये मैसेज आपके अंदर आग जगाता है तो इस आग को अकेले मत रखो, इसे शेयर करो ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी में शेर बन पाएं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बुक ऑडियो आपके लिए हर हफ्ते नई सोच, नई ताकत और नया जोश लेकर आता है। दिस इज द लायन माइंडसेट। और अब शिकार बनना या शेर बनना, ये फैसला आपका है।